एक और सम डिप्रिसिएशन का रिटन डाउन बैलेंस मेथड है, यानी कि जो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम ले रहे हैं, रिटन डाउन मेथड बोल रहे हैं। मशीन खरीदी है, उसमें कुछ पार्ट हमने सेल किया है। हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा कोई सम आएगा तो सबसे पहले पढ़ो, फिर वर्किंग नोट बनाओ, फिर अकाउंट बनाओ। यहाँ पे कितने की मशीन हमने खरीदी? 1 लाख रुपीज की हमने मशीन खरीदी। डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 31 दिसंबर 2019 1/5 पार्ट ऑफ सोल्ड किया है। किसका? ऑब्वियसली एक ही मशीन खरीदी थी उसका, फॉर 5,000 रुपीज ओनली। एंड 1 जनवरी 2020 को हमने एक नई मशीन खरीदी है। ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर ईयर के बाद हमें अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? वर्किंग नोट्स बनाने हैं। बिना वर्किंग नोट्स के डेप्रिसिएशन मत करना, वर्किंग नोट्स के साथ ही करना। चलो, 1 जुलाई 2017 को हमने पहली मशीन खरीदी है 1 लाख की, बट हमें दिख गया है कि हमने 1/5 पार्ट उसका हमने बेचा है, तो इसको पहले से ही 1/5 कर लो, यानी कि 20,000 इंटू 1/5, बाकी का एक साथ लिख लो 80, तो आपको इजी रहेगा। अब मैं इसको दोनों को साथ में ही लिखूंगी अकाउंट में, तो हमारे लिए इजी रहेगा। इजी क्या करना वही होता है, इसीलिए। चलो, पहले लिख लिया हमने, लगाया। चलो अब डेप्रिसिएशन लगाएं। 31 दिसंबर, अभी पहला हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 17, कितना लगेगा? 10%, जो भी आपका मेन बैलेंस है वो, इसका 10% 2,000, कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स का, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 मंथ्स का। सो यहाँ पे लगेगा 1,000, यहाँ पे हम 1,000 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे होगा 4,000। सो 10% इज 80, 80,000 का 10% 8,000, 8,000 का आधा 4,000, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 19,000 बैलेंस। यहाँ 76, ये कब का बैलेंस है? 1/1/18 का बैलेंस है। हम तो 19 में जा रहे हैं, तब तक तो लगाते हैं डेप्रिसिएशन। चलो लगाओ। तो अब यहाँ पे वापस 31 12 18, और तो कुछ है हुआ ही नहीं, ना परचेज किया ना सेल किया। ठीक है, इसी पे करो। 1900 डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा, 7600 डेप्रिसिएशन लगेगा। बैलेंस का 10%, बैलेंस का 10% याद रखना है। 0 0 1, यहाँ पे 8 - 1 7, ये आ गया 0 0 4, 5 में से 7 गया 8 6, 68,400। अब कब का बैलेंस है ये? कब का बैलेंस है? चेक करो। 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 1 जनवरी 19, यस। अब हमारा आता है 19, बट ये 31 दिसंबर 19 है, तो तब तक तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 31 दिसंबर 19, 1710, वापस लगा डेप्रिसिएशन, जो भी हमारा बैलेंस है उसका 10%, सी लगा। अब इसी डेट पे ही बिकी है मशीन हमारी, ये वाली 5th पार्ट। चलो पहले देख लेते हैं कितना है। 09 3, यहाँ पे 0 0 9 10, यहाँ गया 9, यहाँ पे 10 गया, ये हो गया 3, एंड देन द 6 - 1 5 1, तो ये आ जाएगा बैलेंस यहाँ पे कितना? 6, यहाँ पे आएगा, एंड देन 3 13 - 8 5 हो जाएगा, यहाँ 7 7 - 6 1, एंड देन इसे 6। ठीक है, 61 560, ये हमारे बैलेंसेस हो गए। अब ये डेट पे मशीन बिकी है कितने की? 5,000 की, तो ये 5,000 हमारे पास बैंक से आ गए। बाकी हमारा पूरा लॉस, कितना लॉस? 10,390 रुपीज का लॉस हो गया है। ठीक है, सेम डेट पे हमने मशीन खरीदी है क्या? नहीं, हमने सेम डेट पे नहीं खरीदी है, हमने नेक्स्ट डेट पे खरीदी है। चलो, ये तो हमारे बैलेंसेस आ गए, हमारा डेप्रिसिएशन भी लग गया, बैलेंसेस भी आ गए, काम हो गया। तो हमारा नेक्स्ट डेट क्या है? 1/1/20। 1/1/20 को हमने एक और मशीन खरीद ली है, ये तो बचा ही है, 4/5 वाला पार्ट तो बचा ही है हमारा, डेप्रिसिएशन भी लग गया है हमारा, अकाउंट ये अमाउंट भी बच गया है, ये तो सेम जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा हमने एक और मशीन खरीदी है, दैट इज फॉर 30,000। सो यहाँ पे हम 30,000 रुपीज की ये मशीन खरीदी है। अब क्या करें? एक और ईयर का ले लेते हैं, इट विल बी गुड फॉर अस ऑल्सो। 31 12 20 डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये तो खत्म हो चुकी मशीनरी, बेच चुके हैं। इसका लगेगा 6156, 10% ऑफ द बैलेंस, जो भी बैलेंस है उसका। ठीक है, ये यहीं पे बैलेंस ये वाला आया, इसके लिए इसका फर्स्ट कोई खरीदी है तो पूरे साल का लगा, ध्यान रखना है।
dates, months is very important when it comes to depreciation. तो depreciation में months और dates बहुत जरूरी हैं. 10 minus 6 4, 5 minus 0, then we have 5 minus 1 4, this is 11 minus 6 5, and this is 5 5 5 4 0 4. Here 27,000. easy है ना. पहले वर्किंग नोट कंप्लीट कर लो. वर्किंग नोट कंप्लीट करोगे तो प्रॉपरली कर पाओगे सारी चीजें. वर्किंग नोट कंप्लीट नहीं करोगे प्रॉब्लम ही है भाई, फिर तो क्या कर सकते हैं हम, है ना. सो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है. फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है. एज यू नो अकाउंट्स के टीचर्स को फॉर्मेट बहुत पसंद होता है. यहाँ पे डेबिट मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं. JF, जर्नल वॉल्यू, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, again JF, and we have rupees. क्रेडिट साइड. ठीक है. अब क्या करें, डेट वाइज जो लिखा है हमने वैसे का वैसे उतारते जाना है. कुछ अलग नहीं है. बोला ही था 70% काम तो यही हो गया वर्किंग नोट्स में ही. डेट्स के साथ काम हो जाता है तो बहुत क्रोनोलॉजिकली हो गया ना काम, तो इजीली लिख पाओगे. चलो 1/7/2017 टू बैंक. हमने कितने की मशीन खरीदी? 1 लाख की. हम टोटल कर रहे हैं. आपने इसको लिखा 2 पार्ट में है, लेकिन हम अभी यहाँ पे जो लिखेंगे वो टोटल ही करेंगे. इन दोनों का हमने टोटल ही कर दिया, अब इन दोनों का भी टोटल करेंगे. ठीक है. सो 31st December 17 बाय डेप्रीसिएशन दोनों का प्लस, दैट इज 5,000. बैलेंस कैरेट डाउन, दैट इज 95,000. क्लोज कर दो. 1 लाख. यहाँ तक हमारा 1 लाख हो गया, यहाँ तक हमारा 1 लाख हो गया. यू कैन सी, चेक बैलेंस कैरी डाउन. देखो इन दोनों को प्लस करो. 19 प्लस 76 95 आएगा. सो इजीली करना है उसको. फर्स्ट 1118. चलो 18 में क्या है हमारा बैलेंस ही है सिंपल. 1118 का बैलेंस. चलो यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितने का बैलेंस ब्रॉट डाउन? 95. इन दोनों का प्लस. अब इन दोनों का प्लस डेप्रिसिएशन है. सी दिस इज 0 0 6 प्लस 9 5 1 9500. वैसे भी दिख रहा है 95,000 का 10%, बट हम वहां से देखेंगे क्योंकि हमने बनाए क्यों है फिर वर्किंग नोट. यहीं से कैलकुलेट करना है. तो डेप्रिसिएशन 9500 सेम डे बाय बैलेंस. अच्छा अब इसी में देख लो, डेप्रिसिएशन के बाद बैलेंस है, कुछ और नहीं है, तो पहले हम यही करने वाले हैं. ठीक है. बैलेंस कैरेट डाउन, माइनस कर दे. अब इसका बैलेंस देखो कितना बचा. 0 0 5 4 प्लस 1 5 7 प्लस 8 15 1 8. सो 85,500. सो यहाँ भी हम लिखेंगे 85,500. दोनों साइड का टोटल करो. 95,000 हियर एंड 95,000 हियर. बैलेंस ले लेते हैं नेक्स्ट ईयर में. 1/1/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 85500. यहाँ तक का हमने लिया है टोटल. अब डेप्रिसिएशन वापस लगेगा 05. वैसे देखा जाए तो 85500 का 8550 ही आएगा. चेक यहाँ पे देखो 8 प्लस 7 5 हुआ 1 8550 वही आना है. बट ठीक है हमने कैलकुलेट तो करना ही है ना. 19 बाय डेप्रिसिएशन 8550. ठीक है. डेप्रिसिएशन लिखा. अब सेम डेट पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी ये मशीन 1/5 वाला पार्ट बिक रहा है. हमारा डेप्रिसिएशन लग चुका है. जितने का बिका बैंक में गया 5,000, लॉस हुआ है 10,390 रुपीज का. सो हम सेम डेट पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक. जितना पैसा बैंक से आएगा वो 5,000. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जितना हमारा लॉस हुआ है दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड. ये ध्यान रखना है, लॉस क्रेडिट में, प्रॉफिट डेबिट में, ध्यान रखना है. तो ये वाला पार्ट तो हमारा
खत्म हो गया इतना पार्ट। चलो अब ये 31st वाला पार्ट खत्म, यस खत्म। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे सेम डेट पे मशीन का बाय बैलेंस कैरेट डाउन। हमारी यहां तक का पार्ट खत्म हो चुका है, दिस मच ऑल, ठीक है। हमारा ये बैलेंस आया है 6150560। तो ये हमारा माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा था वही वाला बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज 61560। क्योंकि ये वाला पार्ट देखो डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी लिख चुके हो इसके अंदर, दोनों मिलाकर ये वाला पार्ट वाला हिस्सा पूरा कर लिया है। बैलेंस क्या बचेगा इसका, यही बचेगा जो आप आगे लेके जा रहे हो। फर्स्ट को सेम डेट पे एक और मशीन खरीद रहे हो, ठीक है, ये 0। सेम डेट पे एक मशीन खरीद रहे हो, उसके बाद उसका बैलेंस आ रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे पहले बैलेंस कैरेट डाउन कर लिया, टोटल कर देंगे इसको, यहाँ पे टोटल कर देंगे, दोनों साइड का टोटल आप करके देखो, यही आएगा 85,500। चेक कर लो, देख लो आपका, देखो 9 + 6 15, 15 + 5 0 आ गया ना, 2 दैट इज अगेन 7 10 15 5 आया, तो आराम से आ जाएगा, टेंशन मत लो इसका। नाउ अगेन 1120 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है हमारा 61560, जो 4/5 पार्ट बचा हुआ था वो, साथ में सेम डेट को हमने एक और मशीन खरीद ली है टू बैंक। हमारी सेकंड वाली मशीन आई है कितने की, 30,000 रुपीज की। अब क्या करें, 31st को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 31st 12/20 बाय डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन अगेन कितना लगेगा, ये जो बची हुई मशीन है उस पर भी 10%, और सॉरी दिस वन वाज द डेप्रिसिएशन, है ना। सो डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, सो यहाँ आएगा डेप्रिसिएशन 6156 पहली मशीन का, और अगेन ये हमारा बची हुई मशीन का, फर्स्ट वाली का, सेकेंड वाली मशीन का डेप्रिसिएशन 3000 हो जाएगा। सो हियर ऑन द सेम डेट बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना लेकर जाएंगे, उसका माइनस क्या था 53404, and then we have 27,000 for the second one, 27,000 for the, this is for first, this is for second, and total कर देंगे दोनों साइड। चलो टोटल करें 91,560, यहाँ भी आप टोटल करोगे तो 91,560 आएगा। ओके, this is how you are going to do a sum with reducing balance method. Reducing balance method आप हमेशा बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड किया, तो हमेशा जब भी पार्ट ऑफ कुछ भी हो पहले वर्किंग नोट, उसको पार्ट को यहीं अलग कर दिया तो बहुत इजीली वर्किंग नोट हो गया, 70% काम यहीं हो गया, बस 30% यहाँ पे उसको लिखना है, क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं भाई ज़्यादा, इसके कम मिलते हैं, इसको इसलिए हम बोलते हैं काम पूरा इसमें ज़्यादा है, मार्क्स भी मिलेंगे। अगर आपने वर्किंग नोट्स बना दिए तो मार्क्स भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बट अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है, 4 इसके हैं 2 इसके हैं, तो इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है, अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो प्रैक्टिस हो गया हमारा, SLM का भी हो गया, DLM का भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे, सेम जो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है उसमें भी और डिमिनिशिंग लाइन में भी। चलो प्रैक्टिस करें।